नमस्ते दर्शकों, सैमको के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम दिव्यम है। आज इस वीडियो पे हम बंसल वायर्स इंडस्ट्रीज आईपीओ के ऊपर चर्चा करेंगे। इस आईपीओ को हमें सब्सक्राइब करना चाहिए कि नहीं, जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। यह आईपीओ 3 जुलाई को ओपन होगा और 5 जुलाई को क्लोज होगा। यह आईपीओ का फेस वैल्यू ₹5 है। यह आईपीओ की प्राइस बैंड ₹243 से ₹256 के बीच रखी गई है। यह आईपीओ का साइज़ 745 करोड़ है और यह पूरा इशू फ्रेश इशू है, जिसका मतलब यह सारा पैसा कंपनी अपने बिजनेस में यूटिलाइज करेगी। कंपनी का पोस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन एट द अपर प्राइस बैंड ₹3262 करोड़ बताया जा रहा है। आइए कंपनी के बिजनेस के बारे में हम थोड़ी जानकारी लेते हैं। कंपनी स्टेनलेस स्टील वायर मैन्युफैक्चरिंग में है। कंपनी के 3 मेजर वायर सेगमेंट है: हाई कार्बन स्टील वायर, माइल्ड स्टील वायर एंड स्टेनलेस स्टील वायर। कंपनी की 4 मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है और कंपनी ने हाल ही में एक नई मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी दादरी में खोली है, जिसे इंडिया की हाईएस्ट सिंगल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी बोला जा रहा है। कंपनी की प्रेजेंट विद इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया दोनों जगह है। जानते हैं कि कंपनी आईपीओ फंड किस पर्पज़ के लिए ले रही है। कंपनी आईपीओ फंड से अपने और अपने सब्सिडरी के बोरोइंग्स रीपेमेंट के लिए यूज़ करेगी। कंपनी इससे अपने वर्किंग कैपिटल पर्पज़ में यूज़ करने वाली है और बैलेंस जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाएगा। कंपनी में निवेश करने से पहले हमें कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। आइए देखते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल्स हमसे क्या कहते हैं। पिछले 3 सालों में कंपनी के रेवेन्यू, एबिडा और पैट में ग्रोथ दिखी है। कंपनी के पैट मार्जिन्स और एबिडा मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट आई है। कंपनी के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पिछले 3 सालों में 18 से 18.5% के रेंज में रोटेट कर रही है। क्योंकि कंपनी ग्रोथ के लिए अपने फिक्स असेट में इन्वेस्टमेंट किया है, कंपनी के आरओई में गिरावट दिखी है। कंपनी के कुछ रिस्क भी है जिसे हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। कंपनी जिस सेगमेंट में ऑपरेट करती है वहाँ लोकल एंड रीजनल प्लेयर्स का प्रेजेंस अच्छा है। अनब्रांडेड प्लेयर्स का मार्केट शेयर 75% है। इतना स्ट्रॉन्ग डोमिनेंट मार्केट प्रेजेंस की वजह से कंपनी का बिजनेस अफेक्ट हो सकता है। कंपनी की सारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नॉर्थ इंडिया साइड है। इससे कंपनी जब भी अदर देन नॉर्थ इंडिया सप्लाई करती है वो ह्यूज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंकर करती है और यह ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वो अपने कस्टमर से ओवर एंड अबाउट द प्राइस चार्ज करती है। इस वजह से कंपनी की कॉम्पिटिटिवनेस अगेन रीजनल एंड लोकल प्लेयर्स अफेक्ट हो सकती है। कंपनी का मेजर रेवेन्यू उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा से आता है। इन रीजन में डिस्ट्रप्शन आने से कंपनी का बिजनेस अफेक्ट हो सकता है। जानते हैं कि हमें इस आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए कि नहीं। अगर पीयर से कंपेयर किया जाए तो कंपनी के वैल्यूएशन रिलेटिवली थोड़े हायर है एंड कंपनी के मार्जिन रिलेटिवली थोड़े कम है। कंपनी का वॉल्यूम अपने पीयर से थोड़ा ज़्यादा है मार्केट में। कंपनी जिस बिजनेस में ऑपरेट करती है वो 8 to 10% सीए जैसे ग्रो करने की संभावना है। कंपनी के प्रोडक्ट्स मेजरली इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है एंड यह दोनों इंडस्ट्री आने वाले सालों में अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है। क्योंकि कंपनी के बिजनेस में ग्रोथ है एंड कंपनी अपने ग्रोथ के लिए फिक्स असेट्स में इन्वेस्ट कर रही है, हमें इस आईपीओ को लॉन्ग टाइम के लिए सब्सक्राइब करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे और वीडियो देखने के लिए सैमको के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। सैमको ट्रेडिंग ऐप, आप ही के ट्रेडिंग का अनदेखा सच। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.